साबर सुलेमानी अमलियात चैनल में आपका स्वागत है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। मेरे दोस्तों, आज मैं विधान लेकर हाजिर हुआ हूँ। हाजिरात खोलने का, बंद रास्ते खोलने का। आप सिद्धि साधना कर करके थक गए हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, उस सारे रुकावटों को ख़त्म करने का जो विधान है मेरे दोस्तों, आज मैं संपूर्ण तरीके से लेकर हाजिर हुआ हूँ ताकि आपको फ़ायदा मिले और आप कामयाब हो सके। मेरे भाई एक हैं जो कमेंट में बार बार कह रहे थे कि गुरुजी कोई ऐसा विधान डालिए जिससे कि मुझे सफलता मिले और मैं अमल में और साधना सिद्धि में सफल हो जाया करूं, जिससे कि हर तरह की रुकावटें ख़त्म रहे मेरे दोस्तों। और भी मेरे दो चार भाई ऐसे हैं जो फ़ोन किए थे, उसने भी यही शिकायत की कि गुरुजी मैं बहुत वक्त से जो है साधना सिद्धि कर रहा हूं, लेकिन मेरे को सफलता नहीं मिल रही। बहुत सारे गुरु बनाए, सब पैसे ले लेके गायब हो गए, लेकिन कोई सफलता नहीं दिलाए। तो आज मैं उन सब भाइयों के लिए ही ये वीडियो डाल रहा हूँ ताकि सारे लोगों को सफलता मिल सके मेरे दोस्तों, और अच्छे काम में जो है कामयाब हो सके मेरे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिस तरह का अमल आप लोगों को चाहिए उस तरह का कमेंट भी किया कीजिए ताकि मैं आपके लिए वो विधान और अमल डालूँ। मेरे दोस्तों, आइए हम चलते हैं अपनी विधि विधान की तरफ और हम जानते हैं मेरे दोस्तों कि इस यंत्र से और मंत्र से हम क्या काम ले सकते हैं और हमें क्या क्या सफलता मिलेगी, हम कैसे कैसे इससे जो है कामयाबी हासिल कर सकते हैं मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिद्धि साधना करते तो हैं, लेकिन ना उसे किसी तरह का कोई अनुभव होता है, ना किसी प्रकार का कोई शक्ति उनके कांटेक्ट में आता है जो जिससे वो बात कर सके, ना ही उसको कभी कोई शक्ति का आभास होता है। काफ़ी वक्त लगा दिया उन्होंने, गुरु मंत्र को पूरे के पूरे संपूर्ण तरीके से उनका जो है ज़कात अदा कर दिया, सवा लाख 1.5 लाख से ऊपर कर दिया मेरे दोस्तों, फिर भी उसके अंदर वो ऊर्जा पैदा नहीं हुई जो ऊर्जा उनके अंदर होनी चाहिए मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग बहुत सारे सिद्धि साधना कर करके थक गए लेकिन सफलता नहीं मिली। तो ये सब चीज़ों को एक निचोड़ लेकर आया हूँ जिससे कि एक अमल से आप इन सब चीज़ों को जो है कामयाब कर सकते हैं, और जितनी भी बाधा बंदिशें रुकावटें हैं आपके अमल में वो सबको ख़त्म कर सकते हैं मेरे दोस्तों। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आप किसी का इलाज करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर मेरी बात किसी को भी बुरी लगे तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर देना छोटा भाई समझ के। मेरे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी दुआ तावीज़ वाले बंदे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ किताबें देख देख के जो है सिद्धि और साधना में लगे हुए हैं, जिसे कभी कोई सफलता का मुंह तो देखने को मिला नहीं मेरे दोस्तों। फिर वो बिना पैसों के चक्कर में क्या है, वो इधर से उठाया मंत्र उधर से उठाया मंत्र और कर रहे हैं, उससे सफलता मिल नहीं रही, फिर वो अमल को भी झूठा करारता है और वो खुद अपने अंदर कमी नहीं देखता। गुरु जो होते हैं मेरे दोस्तों, वो हर एक लाइन को समझते हैं कि मेरे शिष्य के अंदर क्या कमी है, किस तरह की रुकावट है, उसको वो ख़त्म करवा के सफलता की लाइन में लाते हैं। अगर गुरु कमीना ना हो, अगर गुरु कमीना है तो फिर वो कभी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं पहले ही माफ़ी मांगा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे फ़ोन करते हैं, बताते हैं शिकायतें, तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि इस तरह से ना हो, या तो किसी को करवा दो या मना कर दो, सीधी सी बात होती है, ये नहीं उलझा के रखें, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या है मेरे दोस्तों, आप सिद्धि साधना करो या आप झाड़ फूँक का काम करो तो उसमें बहुत सारे नियम होते हैं, उसके पालन करने होते हैं। अब मान के चलिए आप किताब देख के कर रहे हैं, किसी के वशीकरण का काम कर रहे हैं, अब वो वशीकरण का काम कहीं तो हो जा रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। किसी के जादू टोना का काट करने का काम कर रहे हैं, कभी ठीक तो हो गया मरीज़, कभी नहीं हो रहा है, कभी 2-4 दिन के लिए ठीक है, फिर वही हाल पे पहुंच जा रहा है, क्योंकि आपके पास वो शक्ति मौजूद ही नहीं है कि आपको उसकी जड़ को बता सकें। तो ऐसा ना करें, जब तक आप अपने आप को मजबूत नहीं कर लें तब तक झाड़ फूँक का काम ना ही करें तो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि जड़ मजबूत रहेगा। आप किसी के ऊपर वशीकरण का काम कर रहे हैं, बंदिश लगाने का कर रहे हैं, या झाड़ फूँक का काम कर रहे हैं, या किसी को वापस बुलाने का काम कर रहे हैं, या मान के चल लीजिए किसी के घर का कीलन करने का काम कर रहे हैं, और आपके पास कोई ऐसी शक्ति ही नहीं है कि उसके जड़ के बारे में बताया, आप उसके ऊपर कर रहे हो। मान के चलो किसी ने चौकी बैठा रखी है काल भैरव की, माता काली की, या नरसिंह वीर की, या इसी तरह से बेताल की, ब्रह्मा देव की, या मान के चलिए किसी भी प्रकार की कोई भी मौकिल की, शक्तियों की, परी की, हमजाद की, इसी प्रकार से आप समझ लीजिए यक्षिणी की, यक्ष की, इसी तरह से कलवा वीर की, यानी किसी भी चीज़ की अगर उसके ऊपर चौकी लगी हुई है और आप उसका झाड़ फूँक कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि इसके ऊपर क्या चीज़ की चौकी है, तो फिर उसको तो कुछ होगा नहीं आपसे, लेकिन आपको ज़रूर ठोक देगा वो, यानी वो शक्ति वहाँ से निकलेगी तो फिर वो आपको भी ठोकेगी, फिर आपके और आपके परिवार की सत्यानाश होकर रखेगी। आप देखे होंगे बहुत सारे तांत्रिक ऐसे हैं जो झाड़ फूँक का काम कर रहे हैं लेकिन उसके खुद के घर बर्बाद हैं,
क्यों बर्बाद है मेरे दोस्तों? कारण यही है कि वो किताब देख देख के इधर उधर से झाड़ फूँक का काम शुरू कर रखे हैं। वो सोचते हैं हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, और बाद में उसको कुछ पता नहीं होता और उसको ठोक पिटाई कर रही होती है। क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे जो कॉल किए हैं, जिससे मैं बातचीत किया हूँ, और मैंने जब चेक किया है तो मैंने देखा है, तो मैं सबके लिए ये वीडियो डाला हूँ ताकि सबको फ़ायदा मिले। तो मेरे दोस्तों, अगर आप सिद्धि साधना करते हैं या कुछ भी करते हैं तो पहले अपने अंदर की कमियों को, बंदिशों को, अपने अंदर की जो वो रुकावटें उनको ख़त्म करना है। तो आइए हम मेरे दोस्तों जानते हैं हम कि हम वो रुकावट को कैसे ख़त्म करेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये जो मैं विधान डालने जा रहा हूँ, ये आपको हर तरह की रुकावट, हर तरह की बंदिश, आपकी सिद्धि साधना में अगर कोई तरह की शक्ति आपको रुकावट करती है, सफल नहीं होने देती, क्योंकि बहुत सारे साधक एक साधना करता है, उसको छोड़ देता है, वो नहीं सफल हुआ तो फिर दूसरा करता है, फिर तीसरा, ऐसे सब जो है उसको उलझ जाता है। फिर वो क्या है कि किसी को भी सफल नहीं होने देता मेरे दोस्तों, किसी को आने ही नहीं देता। तो इस सारे रुकावटों को ख़त्म करने के लिए आज मैं विधान डालने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों। तो आइए हम चलते हैं कौन सा यंत्र है और कौन सा मंत्र है उसके बारे में जानते हैं मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, मंत्र और यंत्र दोनों जो है डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है। ये उर्दू में लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, और मैं हिंदी में भी दूंगा। दोनों तरीके से मैं लिख कर दिया हूँ ताकि आपको जो है दोनों तरीके से काम ले सकें। जो मुस्लिम भाई हैं वो मुस्लिम तरीके से ले सकते हैं, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, वो हिंदी में भी लिख के अपना काम जो है निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं हिंदी वाला कौन सा है। तो मेरे दोस्तों, आपके डिस्प्ले के ऊपर हिंदी में भी शो हो रही है, यही नक्श है। इसको हमें लिखना है, रात के समय लिखना है मेरे दोस्तों। और इसे जिस दिन हम शुरू करेंगे वो जुमेरात का दिन होना चाहिए, यानी कि थर्सडे का दिन होना चाहिए मेरे दोस्तों। और 5 अगरबत्ती जलाएंगे आप। 5 अगरबत्ती जलाने के बाद वहाँ पे आप एक हरा कपड़ा बिछाएंगे, थोड़ा सा ऊंचा करके। उसके ऊपर जो है मेरे दोस्तों 5 आप गुलाब का फूल रख दीजिए। 2 पीस मिठाई रखनी है सफ़ेद वाली। आपको अपने ऊपर जो है अतर लगानी है मेरे दोस्तों। अतर कौन सा लगानी है? आप हीना का ले सकते हैं, मजमुआ ले सकते हैं, ऊद का ले सकते हैं, गुलाब का ले सकते हैं। इन पाँचों में, चारों में से कोई भी इतर आप लगा सकते हैं मेरे दोस्तों। और याद रहे, जगह एक होना चाहिए, टाइम एक होना चाहिए, और ये रात में 10 बजे के बाद की जाएगी, उससे पहले आप नहीं कर सकते हैं। जब आप ये शुरू करेंगे तो जो मेरे मुस्लिम भाई हैं वो, या हिंदू भाई हमारे कर रहे, वो दोनों भाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप संकल्प लेंगे अपनी हाजिरात खोलने की नीयत से कि मैं नियत कर रहा हूँ। आपको पता ही होगा संकल्प क्या है। अगर हमारे कोई पुराने भाई हैं जिसकी बंदिश लगी पड़ी है, पहले शक्तियाँ दिखती थी अब नहीं दिख रही हैं, पहले उनके कानों में आवाज़ आती थी शक्तियों का, अब नहीं आती, पहले आभास होती थी, हर चीज़ था, अब नहीं है, उसके लिए तो सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन में उसकी हाजिरात पूरी खुल जाएगी, यानी पहले दिन ही हाजिरात खुल जाती है। अगर आपका पहले दिन हाजिरात खुल जाए तो आप बंद कर सकते हैं इसको, नहीं तो 3 दिन आपको करनी है। जो पुराने साधक है उसको जो है 3 दिन, और जो नए साधक रहेंगे जिसने कभी ज़िंदगी में किसी तरह का कोई शक्ति को देखा ही नहीं, तो उसके लिए है 11 रोज़ मेरे दोस्तों। 11 रोज़ उसे करना ही करना है। 11 रोज़ के बाद उसकी हाजिरात खुल जाएगी। वो कोई भी सिद्धि साधना में बैठा करेगा मेरे दोस्तों, उसको सिद्धि साधना में सफलता भी मिलेगी। अगर वो किसी भी तरह की हाजिरात करता है या किसी चीज़ को हाजिर होने का हुक्म देता है, वो उसको दिखाई भी दिया करेगा, वो उसको सुनाई भी देगा, ठीक है। अब ये जो 11 रोज़ करेंगे या 3 रोज़ करेंगे, जो पुराने साधक हैं वो 3 रोज़ करेंगे, जो नए साधक है वो 11 रोज़। तो रोज़ उसको रात में नहानी है। नहाना कैसे है? 1 बाल्टीन पानी में गुलाब का पानी मिलाकर नहाना है। उसके बाद थोड़ा सा लोटा में पानी लेना है और उसमें गुलाब का पानी मिलाना है, नॉर्मल पानी मिलाना है। जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो वज़ू करेंगे, जो हमारे हिंदू भाई हैं वो मुंह हाथ पाँव धोएंगे उससे, ठीक है। उसके बाद इतर लगाएंगे, अगरबत्ती जलाया करेंगे, मिठाई रखेंगे, हरे कपड़े के ऊपर फूल रखेंगे और मिठाई रख के उसके बाद अपनी दिशा पश्चिम दिशा रख के जो है उसको जलाएंगे। जलाने के बाद मेरे दोस्तों आपको या लवाइल या लवाइल या लवाइल या लवाइल ये अल्फाज, ये मंत्र जो है आपको 1000 बार जाप करनी है। और इसमें जो माला रहेगा वो सफ़ेद रहेगा मेरे दोस्तों या हरा रहेगा, जो मुस्लिम माला होता है मेरे दोस्तों। अब मुस्लिम माला को जो है मेरे दोस्तों संस्कारित कैसे करेंगे, उसको लाना है, थोड़ा सा गुलाब का पानी, उसमें इतर डालना है, दही डालना है मेरे दोस्तों, दूध डालना है और उसके बाद उसमें उसको डाल के छोड़ देना है। अगर आपके पास आबे ज़मज़म है या गंगा जल है तो वो दोनों भी उसमें डाल सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। डालने के बाद उसको रात में यानी घंटा 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए।
और वीरान जगह कहीं एकांत में उसको रख दीजिए। उसके बाद जो है घंटा 2 घंटे के बाद उसको धो दीजिए आप गुलाब के पानी से। धोने के बाद उसमें क्या करना है मेरे दोस्तों, उसमें आपको एक और मंत्र पढ़ना है, एक और कलीमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये 3 माला पढ़ के उसी पे फूंक देना। ये आपका माला संस्कारित हो गया। अब आप इस्लामिक लेंस से कोई भी साधना करते हैं तो ये माला से आप कर सकते हैं। ये आगे भी आपको काम आया करेगा। बाकी बात रह गई जो मैं अभी दे रहा हूँ, इसको जो करना है फिर इसी माला से करना है। अपनी दिशा पश्चिम में रख के या लवाइल या लवाइल या लवाइल, बड़े आराम से आँख खोल के दिया के ऊपर जो ये जो नक्श है इसका आप जो है लिख कर, रात में रोज़ नया लिखना है, लिख कर उसके बाद इसका फलीता बनाना है, उसके ऊपर रुई लगानी है और धागे से जो है ना उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से जैसे लपेटिएगा तो चिपक जाएगा। उसके बाद आप उसमें सरसों का तेल दे दीजिए। सरसों का तेल में इसको गीला करके अच्छे से, और थोड़ा सा सरसों का तेल भी देना है कि ये कम से कम 40-45 मिनट जले। और इस दिया को देखते हुए ये एकदम अपनी आँखों के सामने रखना है, बिल्कुल सामने, आपको झुकना नहीं पड़े, एकदम सीधा आप स्टेज जो है बैठेंगे आप और सामने रख के इस दिया को देखते हुए या लवाइल या लवाइल या लवाइल या लवाइल पढ़ते रहेंगे। इसमें आवाज़ आपकी भीनी भीनी होनी चाहिए, यानी मन में नहीं पढ़ना है, इसको थोड़ी आवाज़ से पढ़नी है। और आप उसको देखते रहेंगे। जिस दिन आपको उस पर हाजिरात दिखने लग जाए, किसी भी तरह की जिन्नात हो, परी हो या बाहर की और भी दुनिया यानी जिन्नातों की दुनिया की चीज़ें नज़र आने लगी, समझ जाइए आपकी हाजिरात खुल गई है। तो आप पहले संकल्प लेके उसके बाद ये करिएगा, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जो चीज़ मेरे को समझाना था मैं अपने माध्यम से सारी बात समझाया हूँ। जो बात नहीं समझ आई है वो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम, सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम।